ब्रह्मा जी के रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का और अनुरोध विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री निरुद्ध की उसके लिए स्वीकृति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति हेतु भूत और भगवान शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए और जोर से हंसने लगे। मुख ब्रह्मा के विष्णु अपनी अपनी प्रति के साथ आए हुए हैं। देखा, महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित व वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। और रुद्र बोले, हे हरे विधि तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ आपने अनेकों ठीक कारण बताइए और तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गई स्तुति से मेरा भी मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है। और मुनि महादेव के इस प्रकार से पूछने पर भगवान विष्णु आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया है। मुझे ब्रह्मा ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं को ऋषियों को साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उस सुनिए। और वृक्ष भव ध्वज विशेष आपके लिए हमारे यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी और दृष्टिचक्र संचालरूप और प्रयोजक सिद्धि के लिए एक दूसरे के लिए सहायक और सारथियों के साथ परस्पर यथोयोग सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता है। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के, कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। और महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे भी होंगे जो अपने वीर से उत्पन्न हुए पुत्रों को हाथ से ही मारे जाएंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसा होगा जो माया के हाथों द्वारा बंधुकों को प्राप्त होगा। आप भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगी और घोर असुरों द्वारा विनाश करके आपको जगत को सदा स्वस्थ और अभय प्रदान करके, अथवा यह भी संभव है कि आप हाथ से कोई भी असुर ना मारे जाएं। और क्योंकि आप सदा ही योग युक्त रहते हुए लाल दृष्टि से रहित तथा एकमात्र दया करने ही लगे रहते हैं, यदि वे असुर और आराधित हो आपकी दया से अनुगृहित रहते हैं। दृष्टि और पलहन का कार्य कैसे चल रहा है और विश्वध्वज श्री शिवानंद आपको प्रतिदिन दृष्टि आदि से युक्त और कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए कि दृष्टि पालन और संहार रूप कर्म करने हो। तब तो आपने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किया है उसकी कोई भी उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं। व्यवस्थाओं में हम तीन एक ही कार्य में भेद व भिन्न देह धारण करके स्थिर हैं, और यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई भी प्रयोजन नहीं है। देव इस ही परमात्मा को महाश्व तीन स्वरूप में भवयुक्त और इस रुद्र भेद में उनकी अपनी माया और कारण है, और वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं। वह लीला के उद्देश्य ही दृष्टि आदि कार्य करते हैं, और भगवान श्री हरि उनके बाएं से प्रकट हुए हैं। वह ब्रह्मा उनके दाएं हाथ से अंड से प्रकट हुए हैं, और आप रुद्र रूप को सदाशिव के हृदय में अभिपूर्वत हुए हैं, और आप शिव के पूर्व
रूप से प्रभु इस प्रकार से वित्र रूप हुए हैं भी। इन तीनों रूपों में प्रकट हुई संतान देव और हम तीनों इन भगवान सदाशिव और शिव का पुत्र हैं और यथार्थ तत्व का हृदय में अनुभव कीजिए। प्रभु और श्री विष्णु आपको उद्देश्य में प्रसन्नतापूर्वक लोक की दृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कारणवश संतृप्त भी हो गए हैं। अंत आप भी विश्वहित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए परम सुंदर रमणी को अपनी पत्नी बना के लिए उनकी ग्रहण करें। और महेश्वर आप इस बात को और इसे सुनिए। मुझे पहले की वृत्तांत का स्मरण हो आया है। वो पूर्व काल में आपने ही शिव रूप जो बात हमारे सामने थी वही बात आप इस समय सुना रहे हैं। आपने कहा था ब्रह्मा और मेरे ऐसे ही उत्तम रूप तुम्हारे विशेष और ललाट से प्रकट होंगे, जिसकी लोभा से लोक में रुद्र नामक से प्रसिद्ध होगी। और तुम ब्रह्मा और दृष्टि को करते हो और श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए हो और सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा और इस स्त्रियों के साथ विवाह करके लोगों के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। और अपनी कही हुई बातों को याद करके मैं कीजिए स्वामी, आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञाओं को पूर्ण कीजिए। स्वामिनी, आपका यह उपदेश है कि मैं दृष्टि करूं और श्री हरि पालन करें और आप संहारने हेतु मन कर प्रकट हो, उसे आप साक्षात शिव और संहारती के रूप प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने समर्थ नहीं हैं। अंत आप ही ऐसे कर्मणी के स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य तत्पर रहे। और शंभु जैसे ही लक्ष्मी भगवान शिव विष्णु और सावित्री मेरी सहधर्मी हैं, उसके प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी परम लल्लभों को ग्रहण। मेरी ही बात सुनकर लोकेश्वर महादेव मुख पर मुस्कुराकर दौड़ गए और श्री हरि के सामने मुझ पर इस प्रकार से बोला, ईश्वर हे ने इस कहा, ब्राह्मण और बुरे तुम दोनों ही मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो और तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत बड़ा आनंद मिला है। तुम लोग समस्त देवताओं को श्रेष्ठ स्थान त्रिलोकी के स्वामी और लोकहित के कार्य श्री शिवानमस्तुभ्यं मन लगा के रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत ही गौरवपूर्ण है और किंतु सरगन मेरे भी लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या और संग्रह रहकर सदा संसार में विरक्त ही रहता हूँ और मेरे योग के रूप मेरे ही प्रसिद्ध हैं और जो निमित्त के सुंदर मार्ग पर स्थिर हैं, अपना आत्ममय ही स्मरण करता आनंद मनता है और निर्चुन माया से निर्मित है और जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है और गायनी आत्मस्थित है और कामना से शून्य है, जिससे आपने कोई भी विकार नहीं है और भोग को दूर रखता है तथा जो सदा पवित्र और मंडल वेशधारी है, उसके संसार में कामनी के क्या प्रयोजन है। और इस समय मुझे बताओ, तुम यही मुझे तो सदा केवल योग और लगे हुए रहने वाले ही आनंद आता और ज्ञानहीन पुरुष योग को छोड़कर भोगों को आदि महत्व देता है। संसार में विवाह करने वाला पराया बंध में बांधना इस बहुत ही बड़ा बंधन समझाना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहलाता हूँ। विवाह के लिए मेरी मन में थोड़ी सी भी
विपरिचित नहीं है। आत्मा अपना ही उत्तम धर्म स्वार्थ और है। उसका भलीभांति चिंतन करने के कारण मेरी भी लौकिकी और स्वार्थ में वृत्ति नहीं होती। तथापि जगदम्बे, हित के लिए तुम्हें जो कुछ कहा है उसको करूँगा। तुम्हें वचनों को कृष्ट मानकर अथवा अपनी कही हुई बातों को पूर्ण करने के लिए वैश्य और विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा ही भक्ति के वश में हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर महादेव। कहता हूँ, परंतु जैसी जैसी नरिक प्रिय और प्रीति के रूप से ग्रहण करूँगा और जैसे शर्त के साथ करूँगा, उस सुनो और हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। नारी मेरी ही तेजों को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार धारण करने वाली हो, उसकी जो पत्नी बनाने के लिए तुम बताओ। और जब योग में तत्पर रहूं और तब उस समय योगिनी बनकर रहना होगा, और तब जब और काम सख्त हो जाए तब उसे अपनी कामनियों के रूप से मेरे पास रहना होगा। वह वेदों विद्या और उन्हें अविनाशी बात लाते हैं और ज्योति से स्वरूप सनातन शिव का सादर शिव में सदा चिंतन करता हूँ और मेरा करता रहता हूँ। और ब्रह्म और सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ और तभी भावनी के साथ ही समागम कर रहा हूँ, और जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न और डालने वाले होंगी और वे जीवन में नहीं रहता, उसकी उस समय आपको जीवन से हाथ थोड़ा पड़ेगा। परंतु विष्णु और वे तीनों ब्राह्मण रूप शिव और अवभूत हैं, और अंत महाभागन हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। और कमलासन उसके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः तुम मुझे ऐसा ही पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे क्रम के अनुकूल चल सके। और ब्रह्मा, उस समय भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुना दे। यदि इस स्त्रियों को मुझ पर भी मेरी वचन पर और विश्वास होगा तो उस त्याग दूंगा उनकी। आप इस बात को सुना देना। मैंने और श्री हरि के मदन और मुस्कुराने के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया, और फिर मैं विनम्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, अपने जैसा नारी की खोज आरंभ की है, वैसे ही स्त्रियों विषय में भी आपको सतपूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वह ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए पित भिन्न रूप से प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती जो लक्ष्मी, ये दोनों तो रूप धारण करके वे पहले ही आए चुके हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभ है और गई हुई हैं, और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए भी वो तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। लोकहित का कार्य करने वाली इच्छाधारी देवी और शिवा दक्ष पुत्री रूप से आवंटित हुई हैं। इनका नाम सती है, और सती ऐसी ही माया हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारी हो। दिवेश और माँ तेजस्वामी सती आपके लिए आपको पति रूप प्राप्त करने के लिए दृढ़ पूर्वक कठोर व्रत का पालन करने योग्य तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनी तपस्या और अनुरूप का देकर उनके साथ विवाह कीजिए। साकर भगवान विष्णु और मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं को यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, और जिससे ये अंतपूर्वक इस उत्सव को देख सके। ऐसे होने के तीनों
लोक में सुख श्री शिवानंद रहने वाला परम मंडल होगा और वह सबकी सारी चिंता जाएगी, उसके संशय नहीं होगा। तदनंतर मेरी बात प्राप्त होने पर लीला ग्रहण ध्यान करने वाला भक्त उत्सव श्री शिवानंद महेश्वर मधुसूत और अथुयोतन इसी का समर्थन किया। और जब भक्त उत्सव भगवान शिव ने अपने हंसकर कहा कि बहुत ही अच्छा ही ऐसा होगा श्री शिवानंद उसने उसके ऐसे कहने पर भी हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं को मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने ही अभीष्ट स्थानों को चले गए। श्री शिवानंद अध्याय नंबर। हर हर महादेव। श्री शिवानंद सभी भक्तों को प्रणाम।